बोलते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हो चुका है। तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होने का मेन वजह होता है कि स्ट्रिंग का टाइट होना बाय सम एक्सटर्नल मीन्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम स्ट्रिंग को टाइट करें, वहीं पे ये टेंशन जनरेट होता है। टेंशन के बारे में कुछ खास प्रॉपर्टी जो आपको याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग जो भी हम लोग खास करके यूज़ करेंगे तो एक बार बार शब्द आपको सुनने को मिलेगा आइडियल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? तो आइडियल स्ट्रिंग का बेसिक ये मतलब होता है, जहाँ पे हम आपको शो कर दे रहे हैं कि आइडियल स्ट्रिंग, जब भी आपको स्ट्रिंग आइडियल गिवन होगी इसका मतलब कि स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, कोई मास नहीं है स्ट्रिंग का, साथ ही साथ इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, साथ ही साथ फ्रिक्शनलेस, कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रही है स्ट्रिंग, फ्रिक्शनलेस। यानी स्ट्रिंग के पास अगर ये सारी प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग अगर मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर वो कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रही है, तो स्ट्रिंग को हम बोलते हैं आइडियल स्ट्रिंग। अब टेंशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने बोल दिया आपसे कि लेट्स से कि एक कोई रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से एक कोई स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, जो हमने स्ट्रिंग थोड़ा हमने थिक यहाँ पे बना रखा है सिर्फ क्लैरिटी के लिए, और यहाँ से एक हमने ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया, एक ब्लॉक यहाँ पे इससे बंधा हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जनरेट हो जाता है, टेंशन डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक का खुद का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। हम कहते हैं कि अगर ये m किलोग्राम का ब्लॉक था तो mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका खुद का वेट एक्ट होना शुरू हो गया। क्योंकि ये ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग के साथ, इसलिए डायरेक्टली ये जो फोर्स होगा वो स्ट्रिंग को ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई हो रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये हमने शुरू में ही देख रखा था। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि mg अमाउंट ऑफ फोर्स स्ट्रिंग पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, तो जो टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स एक्ट कहाँ पे होता है? टेंशन फोर्स हालांकि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस पूरी स्ट्रिंग में वो टेंशन जनरेट होगा, लेकिन हमें सिर्फ जब भी आप एफबीडी ड्रॉ करें या फिर मैकेनिक्स में टेंशन वगैरह को शो करना पड़े, तो आप देखिए कि स्ट्रिंग कहाँ पे बंधी हुई है, या फिर स्ट्रिंग का कॉन्टेक्ट कहाँ पे हो रहा है, किस किस पॉइंट्स पे हो रहा है। तो अगर इस फिगर की हम बात करें तो आप बोलेंगे स्ट्रिंग एक तो यहाँ पे कनेक्टेड है इस ब्लॉक के साथ, साथ ही साथ स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है इस रिजिड सपोर्ट के साथ। तो जो टेंशन फोर्स होगा वो हमेशा एक्ट होता है अवे फ्रॉम द टाइड एंड, यानी जहां पर भी स्ट्रिंग बंधी हुई है उससे अवे डायरेक्शन में एक्ट होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और लेंथ के अलोंग। यानी आप ये कह सकते हैं कि टेंशन के पास एक पुलिंग टेंडेंसी होती है। टेंशन उस टाइप का फोर्स होता है स्ट्रिंग के अंदर जो हमेशा पुल करता है। किसको पुल करेगा? तो जहां पे वो बंधा हुआ है स्ट्रिंग, उस पॉइंट को पुल करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर टेंशन जनरेट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने बोला कि जो टेंशन होता है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर अवे फ्रॉम द टाइड एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये डेवलप होता है। तो यहाँ पे हमने शो कर रखा है कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हुआ वो टेंशन इस वाले पॉइंट पे एक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और इस वाले पॉइंट पे एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो टेंशन के बारे में एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टेंशन ऑलवेज act away from the tied end along the length of the string, along the length of the string। ये टेंशन हमेशा टाइड एंड पे यानी जहाँ पर बंधी होती है या फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अलोंग फ्रॉम द टाइड एंड, या फिर इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, या फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको शो कर रखा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि टेंशन ऑलवेज have
पुलिंग टेंडेंसी, पुलिंग टेंडेंसी यानी हमेशा टेंशन के पास पुलिंग टेंडेंसी होता है। जहां भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है या फिर जहां भी कांटेक्ट में है उस पॉइंट को हमेशा पुल करती है स्ट्रिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ, अपने लेंथ के अलॉन्ग। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। जैसे ये तो सिंपल केस हमने यहाँ पे शो कर रखा है आपको टेंशन का। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, हमने बोल दिया कि लेट्स से कि चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमने बोला कि एक ब्लॉक, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है कोई, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक हमने ब्लॉक रख दिया ऐसे। ये ब्लॉक m किलोग्राम का कोई ब्लॉक है और इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। अब स्ट्रिंग को हम मोटा नहीं दिखाएंगे, थिक पतला ही दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बॉय है जो कि इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इस स्ट्रिंग के ऊपर, और फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहा है जो कि स्ट्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब होगा क्या, चूंकि यहाँ पे बॉय एक एक्सटर्नल एजेंट है, इसका मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह से एक्ट करेगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स बॉय ने कहाँ पे एक्ट किया, इस स्ट्रिंग के ऊपर, इस रोप के ऊपर। तो पहले तुम ये देख लें कि स्ट्रिंग कहाँ पे कनेक्टेड है। तो स्ट्रिंग तो एक इस पॉइंट पे कनेक्टेड है इस ब्लॉक से, और स्ट्रिंग एक यहाँ पे है इस हाथ से, इसके हाथ से कनेक्टेड है या फिर हाथ से टच हो रही है। बॉय ने पुल उसको होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। तो जो इसमें स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन जनरेट होगा, तो आप बोलेंगे इस वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, अवे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और इस वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो एक्ट होगा इस डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने टेंशन फोर्स को शो कर रखा है, उसकी डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे शो कर रखी है। और आप देख सकते हैं कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में ये भी पेयर्स में डेवलप हो रहा है, दोनों एंड्स पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बाकी सारे फोर्सेस को शो करना चाहें, चूंकि हम नॉर्मल रिएक्शन को अब शो कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो आप बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन अगर हमें शो करना है तो इस मैन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन चलिए हमने मान लिया एक्ट हो रहा है N1, और ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है, ये कोई ग्राउंड था, इस ग्राउंड की वजह से, और साथ ही साथ ये जो ब्लॉक है ये भी ग्राउंड पे इतना ही नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। साथ ही साथ एक मैन है, आदमी पे भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ये ग्राउंड N2 नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है, इसके रेस्पॉन्स में ये मैन भी N2 नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ इस मैन का वेट, इस बॉय का जो वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। तो इसका वेट भी हमने शो कर रखा है ऐसे, चलिए इसके वेट को हम ऐसे शो कर रखें, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने शो कर दिया। ये जो भी आपका बॉय था हमने मान लिया इसका जो मास था कैपिटल M था। तो ये सारे के सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं। अगर हम FBD की बात करें, अगर FBD यहाँ पे ड्रॉ की जाए तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं ड्रॉ करके। FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक की FBD हम ड्रॉ करें तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको एक पॉइंट मास की तरह से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब इस पे जो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सारे के सारे फोर्सेस को हम शो कर दें। तो आप बोलेंगे एक तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि इसका मास हमने स्मॉल m मान रखा है, तो स्मॉल m इंटू जी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो इस फोर्स को तो हम हमेशा इंक्लूड करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, तो ये हो गया mg। साथ ही साथ इस पर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफर हो रहा है ड्यू टू अर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू ग्राउंड जो एक्ट हो रहा है N1, इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये आपका फोर्स हमने एक शो कर दिया N1। साथ ही साथ एक फोर्स एक्ट हो रहा है टेंशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर, तो उस टेंशन को भी हमने इस डायरेक्शन में शो कर दिया। बाकी कोई तीसरा फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट FBD ऑफ ब्लॉक, और जिसका मास हमने ले रखा है स्मॉल m, ठीक है। अब इस बॉय के बारे में बात करें, इसकी FBD हम अगर ड्रॉ करें तो आप बोलेंगे ठीक है इसको भी हम एक पॉइंट मास की तरह से यहाँ पे शो कर दें। तो चलिए इसको भी हमने शो कर दिया पॉइंट मास की तरह से। इस पे जो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उन सारे फोर्सेस को हमें शो करना है। तो एक फोर्स एक्ट हो रहा है N2 अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ग्राउंड ने इसके ऊपर एक्ट किया है। तो एक हमने फोर्स N2 अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया कि इसका खुद का वेट कैपिटल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, चलो वो भी हमने शो कर दिया। साथ ही साथ एक इसके हाथ पे टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है इस स्ट्रिंग की वजह से लेफ्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला जो फोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे एक्ट हुआ है, ऑन द हैंड ऑफ द बॉय,
ड्यू टू स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की वजह से, तो इस वाले फोर्स को भी हम शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा मेंशन कर लीजिए। ये वाला जो आपको टेंशन दिख रहा है ना, ये टेंशन एक्ट हुआ है ऑन ब्लॉक, ये ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है। लेकिन ये वाला जो आपको टेंशन दिख रहा है, ये टेंशन एक्ट हुआ है ऑन बॉय। ये दोनों जो टेंशन फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हालांकि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्ट हो रहे हैं, लेंथ के अंदर डेवलप हुआ है, लेकिन ये इनडायरेक्टली ये जो टेंशन है आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ये इस बॉय पे एक्ट हो रहा है, और ये वाला जो टेंशन है इस मैन पे एक्ट हो रहा है। तो टेंशन को हमने शो कर रखा है। और किसी फोर्स की अगर बात करें, हाँ, अब ये देखिए कई बार गलती ये होती है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिए। ये जो कैपिटल एफ फोर्स हमने बॉय के ऊपर दिखा रखा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, एक्चुअली ये फोर्स बॉय पे नहीं लग रहा है, दिस इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय। ये वो फोर्स है जो कि बॉय ने अप्लाई किया इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो चूंकि हम बॉय का एफबीडी बना रहे हैं, तो हम सारे के सारे उन्हीं फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे जो कि बॉय पर लग रहे हैं, जो कि इस लड़के के ऊपर फोर्स लग रहे हैं। वो सारे फोर्स हम नहीं लेते जो कि लड़के की वजह से लग रहे हैं। तो चूंकि ये कैपिटल एफ फोर्स तो इस बॉय ने लगाया है, इसलिए इस कैपिटल एफ फोर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस एफबीडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एफबीडी हो गया, किसका, इस बॉय का। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा तो इस एफ का क्या होगा। देखिए एफ का कुछ नहीं होगा। अगर ये बॉय स्टेशनरी कंडीशन में है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे जो एफ होगा वो टेंशन के बराबर ही होगा यहाँ पे, तो एफ को हम टेंशन के बराबर लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे मोटिव सिर्फ एफबीडी ड्रॉ करना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमने कैपिटल एफ को इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो इसको आप कहीं समझने के लिए लिख लीजिए, ये जो कैपिटल एफ आपको फोर्स दिख रहा है, दिस इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं कि कैपिटल एफ जो फोर्स था, फोर्स अप्लाइड बाय बॉय। इस बॉय ने फोर्स अप्लाई किया है, ऑन द बॉय नहीं है। अगर ये फोर्स ऑन द बॉय होता फिर हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो बेसिक हमने देख लिया। एक छोटे से एग्जांपल से दो एग्जांपल हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं। चलिए एक और एग्जांपल्स देख लें हम लोग। एग्जांपल्स देखिए बहुत सारे बनते जाएंगे, बस मुद्दा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किसी में एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स आ जाएंगी तो उसमें देखा जाएगा वो क्या केस बनेगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि अगर स्ट्रिंग आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब अगर वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, साथ ही साथ फ्रिक्शनलेस है, तो उसके पूरी ओवरऑल लेंथ में जो टेंशन की वैल्यू होगी वो सेम होगी जो टेंशन फोर्स होगा। देखिए सवाल अब ये उठता है कि क्या हो अगर स्ट्रिंग मासलेस ना हो, या फिर इनएक्सटेंसिबल ना हो, फ्रिक्शनलेस ना हो। अगर स्ट्रिंग के अंदर फ्रिक्शन है, स्ट्रिंग का कुछ मास है, उस केस में क्या होगा टेंशन का। तो उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक केस ले रहे हैं, जैसे चलिए एक हमने ले लिया, जैसे एक ये हमने हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ केस है आपके सामने, जिसमें हमने शो कर रखा है कि ये एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि यहाँ से एक पुलिस के ऊपर से होके पास कर रही है, और जो दूसरा एंड है वो स्ट्रिंग का एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया एक केस। इसी टाइप के हम 3 फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। वो 3 इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग केस बनेंगे अभी। दूसरा हमने ड्रॉ किया, जस्ट यही फिगर है, फिगर में हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने दिखा रखा है वही ब्लॉक, वही आपकी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, वही आपका एक पुली है, साथ ही साथ इस साइड में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। तीसरा केस इसका हम लें, तीसरा केस नहीं वही है, एक्चुअली फिगर वही है, अभी केसेस बदल जाएंगे। हमने क्या किया कि यहाँ भी आपका एक ब्लॉक, इससे एक स्ट्रिंग जुड़ी है जो कि एक पुली के ऊपर से पास हो रही है, और दूसरी तरफ एक और ब्लॉक सस्पेंडेड है। नेमिंग कर देते हैं ब्लॉक की। इसका मास m1, दिस इज m2, m1 m2, और ये आपका हो गया m1 और ये आपका हो गया m2। चलिए ये केस है। ये फर्स्ट केस में हमने माना कि ये फर्स्ट केस हो गया आपका, ये सेकंड केस हो गया, और ये हो गया केस थर्ड। तो इस केस 1 की बात करें, अगर हमने मान लिया कि जो स्ट्रिंग है वो आपकी वही आपकी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कि अगर स्ट्रिंग आइडियल है, यहां पे हम लिख दें कि इफ स्ट्रिंग इज
आइडियल, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो आइडियल है, ये फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ रखा है कि जब भी स्ट्रिंग आइडियल होती है तो जो टेंशन होता है वो पूरे स्ट्रिंग में इक्वल अमाउंट का डेवलप होता है, जनरेट होता है। सबसे पहले हम टाइड एंड्स देखें और कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो एक तो यहाँ पे स्ट्रिंग बंधी है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग बंधी है, तो ठीक है, हम मान लें कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो कैपिटल टी हो रहा है, तो इस पर जो टेंशन एक्ट होगा इधर होगा अवे अलोंग द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग इसको खींचेगी, इसको भी स्ट्रिंग खींचेगी, यहाँ पर भी हमने टेंशन शो कर दिया। अब देखते हैं जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग कहाँ कहाँ पर टच कर रही है पुली को, तो पुली को एक तो यहाँ पे टच कर रही है और दूसरा यहाँ पे टच कर रही है। ये ओवरऑल यहाँ पे रैप्ड है वो अलग बात है, लेकिन हम इन दोनों पॉइंट्स के को लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप बोले कि जहाँ पर भी जो टेंशन एक्ट होगा इस वाले पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा अवे, ये स्ट्रिंग जो है इस पॉइंट को भी इधर खींचेगी और इस पॉइंट को भी इधर खींचेगी नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी जो टेंशन जनरेट होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो ये तो हमने शो कर दी टेंशन की वैल्यू, ये टेंशन, ठीक है ना। ये केस कौन सा था, जब आपकी स्ट्रिंग आइडियल थी, यानी कि नो मास नो फ्रिक्शन, कोई मास नहीं है और कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रही स्ट्रिंग। केस 2 की बात करें, अगर हम ये कहते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो आपकी मासलेस तो है लेकिन फ्रिक्शन लेस नहीं है, यानी कि यहां पे हम लिख दें कि इफ स्ट्रिंग हैव फ्रिक्शन, ठीक है ना। अगर स्ट्रिंग के पास फ्रिक्शन है, मासलेस यहां भी कंडीशन है कि स्ट्रिंग मासलेस अब भी है, फ्रिक्शन बट नो मास, चलिए इसको लिख दे रहे हैं बट नो मास, मतलब ये मासलेस है, उस केस में क्या होता है। अब यहां पे थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहला हम काम वही करें, यहां पर स्ट्रिंग बंधी है, यहाँ पर स्ट्रिंग बंधी है। अब देखिए होता क्या है ना कि जब भी स्ट्रिंग फ्रिक्शन ऑफर करना शुरू कर देती है, तो चूंकि स्ट्रिंग इस पुली से होके गुजर रही है, तो पहले जब फ्रिक्शन नहीं था तो स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लिप कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ स्ट्रिंग क्या करेगी, इस पुली को घुमा देगी। अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप बोले अगर लेट्स से कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, M2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, पुली को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगी। तो जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो आप बोलेंगे चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन सेम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेंशन T1 है तो इस वाले पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में टेंशन T1 एक्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन एक्ट हो जाएगा T2 और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन एक्ट हो जाएगा T2, ठीक है। यहाँ पे फर्क सिर्फ यहीं पे पड़ता है। क्यों पड़ता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे जब रोटेशनल मोशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। इस केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने मान रखा है कि स्ट्रिंग के पास मास भी है और साथ ही साथ स्ट्रिंग के पास फ्रिक्शन भी है, यानी यहाँ पे हम लिख दें कि इफ स्ट्रिंग हैव मास है एंड फ्रिक्शन, और वो साथ ही साथ उसके पास फ्रिक्शन भी है, तब क्या होगा। तब देखिए तब तो हर एक पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, चाहे वो टाइड एंड हो जहाँ पे स्ट्रिंग बंधी है, हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन वही होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर अवे फ्रॉम द टाइड एंड। यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में T1 एक्ट होगा अगर, तो इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा T2, ये T1 है तो ये T2 है। यहाँ पे टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा T3, तो यहाँ पे टेंशन जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा T4। हालांकि इस केस में ये ऐसा केस है जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टेंशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब भी मास होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा ये T1, T2, T3 और T4 की वैल्यू, यानी हर एक पॉइंट पे जो भी टेंशन होगा वो अलग अलग होगा। तो आप इसमें एक नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं कि इन दिस केस टेंशन is different at different
पॉइंट्स इन द स्ट्रिंग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन द एक्सीलरेशन ऑफ स्ट्रिंग, और ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग का जो है एक्सीलरेशन है कितना। यहाँ पे एफबीडी वगैरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका एफबीडी अगर ड्रॉ करना हो तो इस पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? इस पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? चलिए उसको हम दिखा दे रहे हैं। अगर इसका हम एफबीडी ड्रॉ करें M1 का, तो M1 को यहाँ पे हमने ले लिया। आप बोलोगे एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा M1G, इस पे टेंशन ये एक्ट हो रहा है राइट के साइड टुवर्ड्स राइट, ये टेंशन T हो गया। साथ ही साथ एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा ग्राउंड और इसके बीच में, ये जो सरफेस है जिस सरफेस पे प्लेस्ड है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमने मान लिया N1। ठीक है, तो ये तो किसका हो गया? ये M1 की हमने एफबीडी ड्रॉ कर दी। अगर इसकी एफबीडी ड्रॉ करें M2 की तो आप ये कह सकते हैं कि M2 की एफबीडी, सिर्फ एक ही फिगर का हम ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। M2 के लिए कुछ ऐसा होगा, आप बोलोगे इसका जो वेट होगा M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो चलिए M2G हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करा दिया। साथ ही साथ इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है T, तो ये टेंशन फोर्स भी हमने शो कर रखा है। क्योंकि इस ब्लॉक का कहीं पे कांटेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कुछ ऐसा होता कि ये ब्लॉक इस सरफेस पे कांटेक्ट कर रहा होता या फिर स्लाइड कर रहा होता, फिर यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स भी इन्वॉल्व करते ड्यू टू द वर्टिकल वॉल, इस वर्टिकल वॉल की वजह से। लेकिन चूंकि ये हवा में है, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नहीं इस ब्लॉक के इस वॉल के साथ, इसलिए कोई भी कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे हमने शो नहीं कर रखा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, टेंशन और साथ ही साथ इसका खुद का वेट। और इस पे जो आपका M1 है, इस पे आपका एक्ट हो रहा है टेंशन एक्ट हो रहा है, इसका वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है ऑफर्ड बाय द हॉरिजॉन्टल जो भी ये सरफेस है इसकी वजह से। ऐसे ही सबका आप एफबीडी ड्रॉ कर देंगे, सिर्फ आप देखेंगे टेंशन की वैल्यू अलग अलग आएगी, बाकी सारे के सारे फोर्सेस आप ऐसे शो कर सकते हैं। एक और केस थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, केस नहीं है कि एग्जाम्पल अगर छोटा सा हम लोग देखें, जैसे हमने बोला कि कुछ ऐसा है कि एक ऐसा कुछ सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे बॉय है, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं। चलो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पहले ड्रॉ कर लें, आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है यहाँ पे बताने के लिए, और हम मिटा सकते नहीं है, एक प्रॉब्लम होती है मिटाने में। इसको कपड़ा भिगो के मिटाना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार में जितना बोर्ड पे कंटेंट आ पाता है उतना ही हम सिर्फ आपको डिलीवर कर पाते हैं। इसलिए हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि 25 से 30 मिनट्स के आसपास में ख़त्म हो जाए। इसने स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसे पकड़ रखा है, ये ब्लॉक ये एक और ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दिखा दीजिए, ठीक है, और ऐसे रखा हुआ है। ये 2 ब्लॉक्स हमने ले लिए M1 मास के और M2 मास के, और हमने ये कह दिया कि ये जो है बॉय जो है F फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए उसी टाइप का कुछ है, बस यहाँ पे 2 हमने ब्लॉक्स ले रखे हैं। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस को शो करना है। फोर्सेस को शो करने के बाद एफबीडी वगैरह हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम देखते हैं पहले स्ट्रिंग है कितनी। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है। तो दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। इस स्ट्रिंग में टेंशन को T1 मान ले, इसको इसमें हम मान ले T2। तो चलिए ये जो पहले स्ट्रिंग नंबर जो 1 है इसको फर्स्ट स्ट्रिंग मान लिया हमने, इसको स्ट्रिंग नंबर 2 मान लिया। जो भी आपको स्ट्रिंग नंबर 1 दिखाई दे रही है वो एक तो यहाँ पे बंधी हुई है और दूसरा यहाँ पे बंधी हुई है। तो इस वाले पॉइंट को इधर खींचेगी, इस वाले पॉइंट को इधर खींचेगी, यानी ये हो गया टेंशन T1 की वैल्यू जो कि स्ट्रिंग नंबर 1 में डेवलप हुआ है। स्ट्रिंग नंबर 2 की बात करें, ये सेकेंड जो स्ट्रिंग ये दिखाई दे रही है वो यहाँ पे बंधी है, साथ ही साथ यहाँ पे बंधी है। तो इस वाले पॉइंट को इधर खींचेगी, इस वाले पॉइंट को इधर खींचेगी, ये हो गया टेंशन T2। तो ये तो हमने टेंशन दोनों स्ट्रिंग में शो कर रखा है। बाकी आप ये कह सकते हैं इसका एक वेट M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा इस ब्लॉक का,
साथ ही साथ हम मान लें कि N1 नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ने यहाँ पे अप्लाई किया। इस केस में हम मान लें कि M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है इसका वेट, और साथ ही साथ ग्राउंड ने जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट किया है, इसको M2 यहाँ पे मान लें, नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड ने एक्ट किया वो हो गया N2। ठीक है, सारे के सारे फोर्सेस को हमने शो कर रखा है। अब यहाँ पे FBD ड्रॉ करें तो ईजी है आपके लिए ड्रॉ करना। M1 की जब ड्रॉ करेंगे इसका FBD, तो इसका वेट आपने शो कर रखा है, M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया। इसमें नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो हमने शो कर दिया। साथ ही साथ एक इस पे M1 की बात करें तो टेंशन एक टुवर्ड्स राइट T2 एक्ट हो रहा है। ये T2 ये वाला जो टेंशन है वो एक्चुअली इस वाले ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है, राइट के साइड टुवर्ड्स राइट दाहिनी तरफ, और इस पे एक लेफ्ट की तरफ ये वाला टेंशन एक्ट हो रहा है, तो इसको भी हमने शो कर दिया टुवर्ड्स लेफ्ट टेंशन T1। तो ये सारे के सारे फोर्सेस हमने शो कर रखे हैं जो कि किस पे एक्ट हो रहे हैं, M1 पे एक्ट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं M2 की। ये M2 पे जो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनको शो कर दिया जाए। चलिए, तो M2 के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये M2 था आपका, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट M2G एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा N2, साथ ही साथ लेफ्ट की तरफ एक टेंशन एक्ट हो रहा है। ये जो T2 आपको दिख रहा है ये ब्लॉक M2 पे लग रहा है, तो ये हमने शो कर दिया टुवर्ड्स लेफ्ट T2। इसके अलावा कोई फोर्सेस इस पे एक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने FBD ड्रॉ कर रखी है किसकी, ये आपका हो गया M2 का। तो अब आपको मुझे लगता है कि FBD ड्रॉ करना समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली हम लोग ड्रॉ करते कैसे हैं, क्या बेसिक होता है। तो यहाँ पे M1 का हमने FBD ड्रॉ किया, M2 का हमने FBD ड्रॉ किया। देखिए एक चीज़ और, अगर यहाँ पे M1 M2, देखिए M1 और M2 का हमने अलग अलग FBD ड्रॉ किया, उस केस में जो आपके टेंशन यहाँ पे निकले हैं T1 और T2 जो एक्सटर्नल फोर्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम एक कंबाइन FBD ड्रॉ करेंगे ना, उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे होगा केस कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, और वो होगा क्या उसको समझिए। अगर हम इन दोनों का कंबाइन FBD ड्रॉ करें, तो कंबाइन FBD जब ड्रॉ करेंगे तो चलिए हम इसको स्पेस तो नहीं है लेकिन छोटे से ही आपको समझाते रहे। ये M1 है, इसको एक हम पॉइंट के तौर पे आपको शो कर रहे हैं। ये हमने शो कर दिया यहाँ पे M1। ठीक है, ये आपका M1 हमने यहाँ पे शो कर दिया। M1 जो है स्ट्रिंग के ज़रिए बंधा हुआ है M2 से। चलिए हमने बांध दिया इसको M2 से स्ट्रिंग के ज़रिए। ठीक है, जो ये बॉय है यहाँ पे, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, स्ट्रिंग के ज़रिए, कि स्ट्रिंग से बांध के इस M1 को खींच रहा था, F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा था। जो F अमाउंट ऑफ जो फोर्स आपको दिख रहा है बॉय ने लगाया है, जो कि रस्सी पे फोर्स लगा रहा है, F अमाउंट ऑफ फोर्स, ये हो गया फोर्स। हम शो कर दें यहाँ पे F। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम का जब FBD ड्रॉ करेंगे ना, तो होगा क्या कि जो M1 और M2 के बीच में फोर्स लग रहा था T2, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर एक इंटरनल फोर्स बन जाता है, और इंटरनल फोर्स कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाते FBD में, फ्री बॉडी डायग्राम में। तो अगर कंबाइन FBD हम M1 और M2 का ड्रॉ करें यहाँ पे कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स है, F। वो कौन सा फोर्स लग रहा है, F। उस केस में आप इस वाले फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं कि अगर इसका FBD ड्रॉ करना पड़े, कंबाइन FBD, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल F फोर्स, जो कि इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है। और ये सिस्टम में है क्या, तो आप बोलेंगे M1 है प्लस M2 है। तो ये FBD हो गया। कब? जब हमने दोनों का कंबाइन FBD ड्रॉ किया, यानी पूरे सिस्टम के लिए जब हमने FBD ड्रॉ किया तब। ये हमने वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखा रखे, जो नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट है, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पे टेंशन T2 को हमने इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड हमने T1 को भी नहीं किया। इंक्लूड T1 को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम सेपरेट FBD ड्रॉ कर रहे थे तो इस एक्सटर्नल फोर्स F की वजह से T1 डेवलप हुआ था, तो फिर हमने इस T1 को इंक्लूड कर रखा था। लेकिन जब कंबाइन FBD ड्रॉ करेंगे तो आप मान लीजिए कि ये दोनों अलग अलग ना होकर सिर्फ कोई एक ही ब्लॉक है जिस पे एक फोर्स लग रहा है कैपिटल F इस डायरेक्शन में। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर टुवर्ड्स राइट
या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में अगर इस डायरेक्शन में टेंशन T डेवलप हुआ, मैन के ऊपर इधर टेंशन T डेवलप हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप इस F को T भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली F T के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैन चूंकि रेस्ट पे है ना, मैन चूंकि रेस्ट पे है, तो मैन ने फोर्स लगाया जो F वो टेंशन के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अभी स्पेस बचा नहीं है, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे और भी बेहतर एग्जाम्पल्स जहाँ से आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये वाला केस हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस देखेंगे। फिलहाल अगर यहाँ पे समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी ये स्टार्ट हुआ है सिर्फ। तो अभी हम जान चुके हैं टेंशन के बारे में कि टेंशन होता है क्या है, कैसे एक्ट होता है। तो हमने देखा कि टेंशन एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बिटवीन एटम्स ऑफ स्ट्रिंग विच एक्ट और रिएक्ट व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड। देखो जब स्ट्रिंग आपकी रिलैक्स्ड स्टेट में होती है ना, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, उस केस में टेंशन उसके अंदर जीरो होता है। ठीक है, टेंशन तभी डेवलप होगा जब स्ट्रिंग को खींचा जाएगा, उसके बगैर टेंशन उसमें जीरो होता है, हमेशा स्ट्रिंग ढीली पड़ जाती है। उसके बाद हमने देखा टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम टाइड एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमेशा वो जहाँ बंधी होती है उससे अवे एक्ट होती है, यानी उस पॉइंट को खींचती है, क्योंकि इसके पास एक पुलिंग टेंडेंसी होती है स्ट्रिंग के पास। ये सब सारी चीज़ें हमने देखी, एक दो एग्जांपल्स हमने देख लिए, और इसका FBD में कैसे इसको इन्वॉल्व करते हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। देखिए फिगर थोड़ा कंजस्टेड आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और FBD कम से कम 10-15 FBD हम लोग ड्रॉ करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, क्योंकि जब तक आपको फ्री बॉडी डायग्राम में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आगे क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपको ये सिंपल केसेस दिख रहे हैं कि ब्लॉक या तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं या तो वर्टिकल मूव कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं या वर्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या, जहाँ पे ब्लॉक्स किसी इंक्लाइंड सरफेस पे मूव करते हो, वहाँ पर फिर FBD की क्लियरिटी हमें होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स फ्री बॉडी डायग्राम्स के ऊपर हम लोग देख लेते हैं ड्रॉ करके कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए।